हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसका भाग्योदय कब होगा, उसे जीवन के कौन से पड़ाव में सबसे अधिक सफलता मिलेगी, जिसमें उसके पास भरपूर मात्रा में धन, ऐशो आराम और समस्त वह चीजें उसे प्राप्त हों जिससे उसका जीवन आरामदायक और सरल बन जाए। ऐसी इच्छा हर किसी जातक के मन में होती है कि उसकी किस्मत कब चमकेगी या उसका बुरा समय कब दूर होगा, जीवन में चल रहे आर्थिक कष्ट कैसे दूर होंगे। कई बार लोग असफलता को फूटी किस्मत से जोड़कर देखते हैं। ज्योतिष शास्त्र में एक प्राचीन पुस्तक भृगु संहिता के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्योदय वर्ष को जान सकता है। कुंडली का प्रथम भाव हमारे जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करता है। प्रथम भाव लग्न भाव को कहा जाता है। अगर आप अपना लग्न जान जाएं कि आपके प्रथम भाव पर कौन सा अंक लिखा है, क्योंकि 12 लग्न होते हैं, 12 में से कोई एक अंक ही आपके लग्न स्थान पर होगा, यानी कि पहले स्थान पर। कुंडली का पहला स्थान इस भाव को बोला जाता है। आपको यह देखना है आपके इस भाव पर कौन सा अंक लिखा है। तो अब मैं हर एक लग्न के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि हर एक लग्न का भाग्योदय कौन से वर्ष में होता है। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे और जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हर लग्न के अनुसार भाग्योदय वर्ष कौन सा होता है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष लग्न की, यानी कि जिस जातक की कुंडली में 1 का अंक प्रथम भाव पर लिखा हो। मेष लग्न के जातकों का भाग्योदय 16वें वर्ष, 22वें वर्ष, 28वें वर्ष, 32वें वर्ष या 36वें वर्ष में हो सकता है। इन वर्षों में भाग्योदय की प्रबल संभावना मेष राशि के लिए बनती है। वहीं वृषभ लग्न का 25वें वर्ष, 28वें वर्ष, 36वें वर्ष और 42वें वर्ष में भाग्योदय हो सकता है। इन वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में। वहीं अगर हम मिथुन लग्न की बात करें तो मिथुन लग्न का भाग्योदय 22वें वर्ष, 42वें वर्ष, 32वें वर्ष, 33वें वर्ष और 36वें वर्ष में हो सकता है। वहीं कर्क लग्न का भाग्योदय, यानी कि जिस जातक की कुंडली में 4 का अंक लिखा हो लग्न भाव पर, कर्क लग्न का भाग्योदय 16वें, 22वें, 25वें, 28वें या 32वें वर्ष में हो सकता है। वहीं सिंह लग्न का भाग्योदय, यानी कि जिस जातक के लग्न स्थान पर 5 का अंक लिखा हो, उसका भाग्योदय 16 वर्ष, 22वें वर्ष, 24वें वर्ष, 26वें वर्ष या 28वें वर्ष में हो सकता है। वहीं जिस जातक की कुंडली में लग्न स्थान पर 6 का अंक लिखा हो, यानी कि कन्या लग्न की कुंडली में भाग्योदय 16वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 25वें वर्ष में, 32वें वर्ष में, 33वें वर्ष में या 35वें या 36वें वर्ष में हो सकता है। वहीं तुला लग्न के जातकों का जिनकी जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर 7 का अंक लिखा हो, उनका भाग्योदय 24वें वर्ष में, 25वें वर्ष में, 32वें वर्ष में, 33वें वर्ष में या 35वें वर्ष में हो सकता है। वहीं जिस जातक की कुंडली में 8 का अंक लग्न स्थान पर लिखा हो, यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में भाग्योदय 22वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, 28वें वर्ष में या 32वें वर्ष में हो सकता है। वहीं 9 का अंक जिस कुंडली में लग्न स्थान पर हो, यानी कि धनु लग्न की कुंडली में भाग्योदय 16 वर्ष में, 22वें वर्ष में या 32वें वर्ष में हो सकता है। वहीं 10 का अंक जिस कुंडली में लग्न स्थान पर लिखा हो, यानी कि मकर लग्न की कुंडली में भाग्योदय 25वें वर्ष में, 33वें वर्ष में, 35वें वर्ष में या 36वें वर्ष में हो सकता है। वहीं कुंभ लग्न की कुंडली में, यानी कि जिस कुंडली में लग्न स्थान पर 11 का अंक लिखा हो, इनका भाग्योदय 25वें वर्ष में, 28वें वर्ष में, 36वें वर्ष में या 42वें वर्ष में हो सकता है। वहीं मीन लग्न की कुंडली में, यानी कि जिस कुंडली में लग्न स्थान पर 12 का अंक लिखा हो, उन जातकों का भाग्योदय 16वें वर्ष में, 22वें वर्ष में, 28वें वर्ष में या 33वें वर्ष में हो सकता है। तो आपको अपनी जन्म कुंडली देखकर उसमें यह पता करना है कि आपके लग्न स्थान पर कौन सा अंक लिखा है। उसके पश्चात आप स्वयं जान जाएंगे कि आपके कौन से वर्ष में कार्य पूर्ण रूप से सफल होंगे और आपका भाग्य आपका साथ देगा। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी जो
भाग्योदय के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।